ऊंचा है, और दूर बहुत है तारे। फिरते हुए सैकड़ों सूरज ब्रह्मांड के ये बंजारे। सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत है समय के धारे, और नीला सा एक मोती कहते हैं जमी हम सारे, जमी हम सारे, जमी हम सारे। छोटी सी बूंद सी धरती सागर से कहीं गहरी है, आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है, मुझे इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा। ये अंजलि टीचर टिकट निकालने में कितनी देर लगा रही है। हाँ, कुछ करना चाहिए ताकि नींद भाग जाए। मिल गया नींद भगाने का तरीका, चलो मेरे साथ। अबे पढ़ाकू, आज गैलरी आकर भी तुमको चैन नहीं है। स्कूल के बाहर तो जरा मौज मस्ती किया कर लो बेटा। अरे यार, मुझे पढ़ने दो ना। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? अच्छा, अब पढ़ो, पढ़ो ना। अरे मेरा चश्मा दे दो ना, मेरा चश्मा, चश्मा, मेरा चश्मा दे दो ना, चश्मा। रमेश, 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 ये क्या चल रहा है? हाँ, यही सीखते हो? इधर आ जाओ। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो हो और शरारत करने में अव्वल। चुप। सिद्धार्थ को उसका चश्मा वापस कर दो। सॉरी बोलो। सॉरी। ठीक है, चलो बच्चे लोग, लाइन बनाओ। चलो अंदर चलते हैं। अंदर आओ जल्दी जल्दी। बस में बातचीत नहीं, बिल्कुल। सुनीता, मीना, इधर ही खड़े रहो। चलो जल्दी। देखो ये क्या है? लैंडस्केप है। क्या? लैंडस्केप। और आर्टिस्ट ने कितनी खूबसूरती से पेंट किया है ये, है ना? ये पेड़, पानी, नाव, सब सब सजीव लग रहे, है ना? लेकिन आपकी पेंटिंग के आगे और कुछ भी नहीं। ठीक है ठीक है, लेकिन हर आर्टिस्ट अपनी अपनी जगह पर सही होता है। मिस, ये कौन सा पेंटिंग है? ये पेंटिंग, हाँ, ज्वालामुखी फटने का दृश्य है। और देखो, आर्टिस्ट ने लाल और भूरे रंग का कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन किया है। मिस, जमीन के अंदर तो पानी होता है, फिर ये आग कहाँ से आती है? आग? आग कहाँ से आती है? वो तुम ऐसा करो, तुम तुम्हारे साइंस ने तो ज्योग्राफी टीचर से पूछो। हाँ, मैं तुम्हारी ड्राइंग टीचर हूँ। टीचर तो टीचर होता है, और यहाँ साइंस टीचर भी नहीं है। हम तो आपसे ही पूछेंगे, बताइए ना। मैं? अब मैं क्या बताऊँ? मैं बताता हूँ टीचर। वास्तव में आज से अरबों वर्ष पहले पृथ्वी आग और लावे का दहकता गोला थी। समय बीतने के साथ साथ उसकी ऊपरी परत तो ठंडी हो गई, लेकिन उसके अंदर का लावा अब तक मौजूद है। यह लावा कभी कभी ज्वालामुखियों के रास्ते पृथ्वी की ऊपरी सतह तक आ जाता है। अबे पढ़ाकू, तुझसे किसने पूछा था? ये यशमुल्ला बार बार हमारे बातों में टांग अड़ता है। रोमी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है रोमी। अगर सिद्धार्थ को कुछ पता है तो तुमको उससे सीखना चाहिए, समझ गए? शाबाश सिद्धार्थ। लेकिन पृथ्वी के बारे में तुम इतना सब कैसे जानते हो? ब्रह्मांड के बारे में जानना
मेरी हॉबी है टीचर। अच्छा। और वैसे तो मैंने हमारे स्कूल के वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक मॉडल शो भी तैयार किया है। मुझे पूरा यकीन है प्रथम पुरस्कार तुम ही जीतोगे। हाँ? अब चलो, हम लोगों को और बहुत सारी पेंटिंग्स देखनी है। चलो चलते हैं। ए रमेश, रमेश, वो सिद्धार्थ का बच्चा अपने आप को समझता क्या है? अंजलि टीचर का चेहरा देखकर कितना मजा आ रहा था, सारा प्लान चौपट हो गया। सिद्धार्थ को सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। रहीम, और भूसा डाल, जल्दी हो जाएगा। अरे ओ फूलचंद, यहाँ क्यों देख रहे हो? वो आ रहा है क्या? देखो ना। आने से बताऊंगा ना, शायद ट्यूशन पर गया होगा। अबे ओ मोटू, उसे ट्यूशन की क्या जरूरत है? वो तो हम सबको पढ़ाता है। आज मैं उसे सिखाऊंगा, आने दो। ए रमेश, वो आ रहा है। अरे जल्दी जल्दी, वो आ रहा है। डाल जल्दी डाल। ए रमेश, उसको माफ कर दे दे, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। चुप। एक्सक्यूज मी। अरे फुलचंद, रमेश, तुमसे ब्याह कैसे? आई एम सॉरी सिद्धार्थ, उस दिन आर्ट गैलरी में मैं तुम पे बेकार में ही नाराज हो गया। हम चारों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक ग्लोब खरीदा है। देखो, अगर तुमने इसका इस्तेमाल अपने मॉडल शो में किया तो हम समझेंगे तुमने हमें माफ कर दिया। लेकिन मेरे पास तो पहले से ही। देखो, ना मत करना, वरना हमारा दिल टूट जाएगा। अरे ओ, चिल्लाते क्यों हो? तुम्ही ने कहा था पृथ्वी के अंदर लावा भरा ही रहता है। हाँ? ये तो तूने अच्छा ही किया बेटे कि उन 4 लड़कों के साथ वही रास्ते में तूने झगड़ा नहीं किया। वो रास्ते में झगड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं था। वहाँ तो वे 4 थे और मैं अकेला। लेकिन कल तो मैं उनका नाम प्रिंसिपल साहब को जरूर बताऊंगा। जरूर बताना बेटे, जरूर बताना। लेकिन जरा सोचो, तुम छात्रों को ही तो अपने मॉडल शो के जरिए पृथ्वी के बारे में सही ज्ञान बताना है। फिर क्यों नहीं तो अपना ट्रायल शो इन 4 पे ही आजमाते? तुम ठीक कहती हो मम्मी, मैं वैसे ही करूंगा। सिद्धार्थ को अच्छा सबक मिल गया होगा ना गुरु? मिलना ही चाहिए था यार। कहता है अरबों वर्ष पहले पृथ्वी कभी आग का गोला थी, झूठा कहीं का। लेकिन ये तो सच है। ये आवाज, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? फूलचंद, बत्ती जलाओ ना, क्या हो रहा है? बाबा, बत्ती नहीं जल रही है रमेश। शायद तुम लोग मुझे देखना चाहते हो, तो देखो।
के बच्चों को मेरा नमस्कार। तुम कौन हो? मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं हूं कंप्यूटर रोबो। मैं तो यहां से गुजर रहा था, पर तुम्हारी बात सुनकर रुक गया। अब ये मत पूछना कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। क्यों ना पूछे? जो बच्चे अपनी पृथ्वी के बारे में नहीं जानते, वे मेरे बारे में क्या समझेंगे? लेकिन तुम पृथ्वी के बारे में क्या जानते हो? देखो, आज से 4.5 अरब वर्ष पहले का दृश्य। देखो, यह है तुम्हारी पृथ्वी। लेकिन यह तो सिर्फ धूल और गैस का गोला लगता है। हाँ, वास्तव में तुम्हारी पृथ्वी उसी गैस और धूल के एक विशाल बादल का छोटा सा टुकड़ा है, जिससे हमारे पूरे सौर मंडल का निर्माण हुआ। उस समय यह गोला इतना गर्म था कि उसने गैस की शक्ल अख्तियार की हुई थी। लेकिन चूंकि पृथ्वी समय बीतने के साथ साथ ठंडी होती गई, इसीलिए इसका रूप भी बदलता गया। अब पृथ्वी गैस से तरल बन गई थी, धधकते और खौलते लावे का एक पिंड। बाप रे, अच्छा हुआ कि मैं उस वक्त पैदा नहीं हुआ था। मजाक अच्छा कर लेते हो। रोमी, बीच में मत टोका करो। फिर क्या हुआ रोबो? फिर धातुओं जैसे भारी पदार्थों से पृथ्वी का केंद्र बनने लगा और हल्के पदार्थों से पृथ्वी की सतह। साथ ही साथ खौलते लावे से गैसें और भाप निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल होने लगी। लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी की सतह भी ठंडी होने लगी और पृथ्वी का वातावरण भी। वातावरण में मौजूद भाप बादल बन गई और ये बादल पृथ्वी पर बरसने लगे। यह बरसात लाखों वर्षों तक होती ही रही। पृथ्वी के सारे भाग पानी से भर गए। अब तक 2 अरब वर्ष बीत चुके थे और पृथ्वी का वातावरण पतला हो चुका था। इतना पतला कि सूर्य की किरणें अब उसको भेद कर पृथ्वी की सतह तक आ सकती थीं। लेकिन इन किरणों के साथ साथ अंतरिक्ष से बड़ी बड़ी उल्काएं भी पृथ्वी की सतह पर आकर गिर रही थीं। विशाल गड्ढे बन रहे थे। भूकंप धरती का सीना तोड़कर पहाड़ों और खाइयों का निर्माण कर रहे थे। ज्वालामुखी लावा उगल रहे थे और नए नए द्वीपों का जन्म हो रहा था। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। अब पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति के लिए तैयार थी। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि पृथ्वी की आयु 4 अरब साल है? सिर्फ 4 अरब नहीं,
4 अरब 60 करोड़ साल। दरअसल हमारे पास ऐसी घड़ियां मौजूद हैं जिनसे पृथ्वी और सौर मंडल की आयु का लगभग सही अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी कौन सी घड़ियां होती है? वे घड़ियां जो रेडियो सक्रिय क्षय पर आधारित होती हैं। नहीं समझे? अच्छा देखो मैं समझाता हूं। किसी भी पदार्थ के परमाणु में एक न्यूक्लियस यानी केंद्र होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। हाँ, ये तो मैं भी जानता हूँ। न्यूक्लियस 2 प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सभी संयोग यानी मेल से स्थिर न्यूक्लियस का निर्माण नहीं होता है। कभी यह न्यूक्लियस अस्थिर होकर टूट भी जाता है, खास तौर से बड़ा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के टूटने पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिखर जाते होंगे। हाँ, ऐसे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों के संयोग को अल्फा कण कहते हैं। ये कण अक्सर न्यूक्लियस का क्षय होने पर बाहर निकलते हैं और इन क्षयों की दर आश्चर्यजनक रूप से एक समान होती है और कभी-कभी आश्चर्यजनक रूप से धीमी। कितनी धीमी? घोंगे की रफ्तार जितनी? उससे भी बहुत ज्यादा धीमी। उदाहरण के तौर पर यूरेनियम के एक न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं। यह न्यूक्लियस 71 करोड़ वर्ष की अर्ध आयु के साथ क्षय होकर लेड के न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाता है जिसमें 82 प्रोटॉन और 125 न्यूट्रॉन होते हैं। अर्धायु? ये क्या होता है? अर्ध आयु वह समय होता है जिसमें बड़े और अस्थिर न्यूक्लियसों के समुदाय के आधे समुदाय का क्षय हो जाता है। मैं समझ गया। ये न्यूक्लियस रेत घड़ी की तरह काम करते हैं। अगर हम यह अनुमान लगा ले कि पदार्थ के कितने भाग का क्षय हुआ है तो उससे हम यह पता कर सकते हैं कि यह प्रक्रिया कितने समय पहले से हो रही है। वाह 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 वाह, तुम तो वाकई बहुत होशियार हो। ठीक है, लेकिन रोबो यह परीक्षण हम किस चीज पर करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है तुमने। अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर गिरी उल्काओं के टुकड़े और समुद्र तल से मिली चट्टानों के परीक्षण से पृथ्वी की आयु का सही अनुमान लगाया जा सकता है। इनके परीक्षण से ही पता चला है कि पृथ्वी और सौर मंडल की आयु 4 अरब 60 करोड़ साल है। 4 अरब 60 करोड़ साल? बाप रे, सोचो तो सिर घूम जाए। हाँ, यह वह समय है जिसमें धूल और गैस के विशाल बादल का केंद्र गर्म गैस का गोला यानी सूर्य बन गया और बाकी हिस्से अलग अलग ग्रह। अगर ऐसा है तो सूर्य इतना चमकदार और गर्म क्यों है जबकि ग्रह ठंडे और बिना चमक के हैं? यह सवाल भी अच्छा है, लेकिन यह सवाल तुम सिद्धार्थ से फिर कभी पूछना। सिद्धार्थ से? अब मैं तो चलता हूं क्योंकि मुझे देर हो रही है। पृथ्वी के बच्चों को मेरा नमस्कार। अरे, कंप्यूटर रोबो कहाँ गया? लगता है कि चला गया। रमेश, तो सिद्धार्थ ठीक ही कह रहा था। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो। हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। दोस्त एक दूसरे से माफी नहीं मांगते। सिद्धार्थ, तुम यहाँ
फूलचंद के घर में। और ये कंप्यूटर रोबो तुम्हारे पास कैसे आ गया? रोबो और मेरे पास अभी बताता हूँ दोस्त। देखो मैं ही अपनी आवाज बदलकर तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा था और वे सारी चीजें मेरे मॉडल शो का एक हिस्सा हैं और वे सारे दृश्य तुम लोग प्रोजेक्टर से देख रहे थे। और ये सब फूलचंद को मालूम था। फूलचंद तू मैं क्या करता? मेरा खराब ट्रांजिस्टर सिद्धार्थ ने मुफ्त में जो ठीक कर दिया था। हाँ, और बिना फूलचंद की मदद के ये शो मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता था। तुमने हमारी आंखें खोल दी सिद्धार्थ। मुझे पता नहीं था कि हमारा ब्रह्मांड इतना दिलचस्प है। अब तुमको हमें सूरज के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ, तुमने ही कुछ समय पहले यह बात कही थी। जरूर बताऊंगा, लेकिन फिर कभी। प्रॉमिस?